जैसा कि आप इस वीडियो के पोस्टर पर ही देखे होंगे, मैथ ट्रिक्स लिखा होगा। इससे पहले कि मैं इस पर कुछ चर्चा करूं, कुछ और बातों की चर्चा कर लूं। अभी जो स्थिति है लॉकडाउन की, ये सब हम जानते हैं कि अभी कोई इसमें अनुमान लगाना गलत ही होगा कि हम कब तक इस तरह से जा रहे हैं। और इसका मतलब क्या है कि ये भी हम जानते हैं, जहां तक अदम्य साहस के तौर पर मानव जाति आज तक यहां पर आई है, तो ये भी वो साबित करता है कि एक न एक दिन इससे हम निकल ही जाएंगे। तो हम अपने काम धाम बंद नहीं कर सकते, और हमारा काम धाम जब पढ़ाई ही है, इसी के रास्ते हमें आगे बढ़ना है, तो इसको बंद करके क्यों बैठे? जो लोग बैठे हैं उनके लिए फिर से मैं कहता हूं, आज अगर बैठ रहे हो तो कल के दिन क्या करोगे इसकी क्या गारंटी है? या कल के दिन जब फॉर्म आएंगे फिर से क्लास चलेंगे तो आप तुरंत कर लेंगे, इसकी क्या गारंटी है? तब भी नहीं, कोई गारंटी नहीं होती। बात यह है कि जो दुविधाएं हैं उस पर हमें चर्चा विशेष नहीं करना है। कब खुलेगा कोई बात नहीं, हमें खुलने पर पढ़ना है, तो हम अभी से क्यों नहीं पढ़ें? क्या क्या फॉर्म होंगे, कब होंगे, इसकी भी कोई बात नहीं है, वो हमारे बस का नहीं है। लेकिन जो अनुमान लगाएं उसमें हम एक चीज कर सकते हैं कि विगत में देखा गया है कि जब चुनाव आए हैं तो भारी संख्या में प्रदेश सरकारें अपनी नौकरियां, और केंद्र सरकार आती है तो केंद्र सरकार की नौकरियां भारी संख्या में आई हैं, और बहुत तेज गति से कराया भी गया है। अगर उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं, खासतौर से बिहार में देख रहे हैं जो चल रहा है, चल ही रहा है। उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं तो आप समझ पा रहे हो कि 22 में चुनाव है, 20 इसी तरह से लमसम निकल गया। अब ढलान पर है तो निकलना ही मानेंगे आप। 21 वह समय है जिसमें निश्चित रूप से बड़ी वैकेंसियां आएंगी, बड़ी तादाद में आएंगी। अब अगर मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात करूं तो निश्चित रूप से जैसे यूपी एसआई है, यूपी पुलिस है, बड़ी संख्या में कांस्टेबल, इसके बाद लेखपाल है, चकबंदी लेखपाल है। आप समझ पा रहे होंगे आप, लेखपाल की दो तरह की वैकेंसियां होती है, राजस्व लेखपाल और चकबंदी लेखपाल, ये भी आने वाली हैं। वीडियो है, इस तरह की तमाम वैकेंसियां जो कि होनी ही होनी है। और इसमें कितने महीने का समय आपके पास बच रहा है? बहुत नहीं, ये इसी तरह से निकलते जा रहा है। 5 महीना इसमें मान लीजिए और 12 महीना उसको, कुल मिला के 1.5 साल का भी वक्त आपके पास नहीं है, क्योंकि 22 जाते जाते तो फाइनल होंगी, और ये निश्चित रूप से होंगी। आप जानते हैं जब चुनाव आता है तो हमारे जो पार्टियां या नेताजी लोग हैं वो किस हद तक गुजर जाते हैं। इसमें यह भी एक बात है कि उसमें जल्दी से जल्दी बड़ी से बड़ी वैकेंसियां निकाल करके कराते हैं लोग, ताकि हमारे पक्ष में माहौल बने, युवाओं का हमारे पक्ष में रुझान हो। इससे आप वाकिफ हैं, पीछे आप देख रहे हैं बड़ी बड़ी संख्या रेलवे ने निकाल करके वैकेंसी को पूरा कर दिया, या और भी देख रहे हैं राज्य सरकारों की कई कई बार पुलिस की हो गई। तो इससे अनजान नहीं है आप इस तरह की चीजों से। अब बताइए, इसके अंतर्गत तो ये बहुत बड़ी बात है कि ये जो साल भर का वक्त है, लगभग साल 1.5 साल, इसमें जो निकाल लेगा, क्योंकि उसके लिए चांस है। नहीं तो फिर आप 24 देखेंगे निश्चित रूप से। फिर अब केंद्र सरकार की जब तक से 24 का वक्त नहीं आएगा तो केंद्रीय वैकेंसियों के लिए जब चुनाव होंगे 18वीं लोकसभा का, उससे पहले आप इतनी बड़ी ये नहीं देखेंगे। तो इसमें एक अपॉर्चुनिटीज भी छिपी हुई है, आप बैठे ना काम करें। आइए मूल बात पर, जिसमें ट्रिक्स की बात। बहुत ज्यादा ट्रिक्स पर मैं मैथ के इस पर ध्यान नहीं देता रहा हूं, क्लास में कभी कभी चर्चा करता रहा हूं, थोड़ा सा बताते रहा हूं, इसलिए कि वर्ग, वर्गमूल, घनमूल, इस तरह की चीजें निकल जाए बस। और तरह से उन चीजों को बताते रहा हूं जिससे कि जल्दी हो जाता है, कुछ याद रखते हैं हम। लेकिन जो एक वैकेंसी आप देख रहे हैं बैंक की, आईबीपीएस आरआरबी की, जो कुछ लोगों ने डाला है, तो उसके लिए बहुत तेज की जरूरत पड़ जा रही है। तो इसके लिए चर्चा मैं भी समझा कि कुछ हद तक हो ही जाए, जो कि विगत में हुई है, और आप अच्छी खासी चीजें इसमें जानते भी हैं। फिर से मेरा भी कर्तव्य बनता है कि एक बार आपको कर दूं। ऐसे यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो हैं, अच्छे हैं, और उसमें से बहुत सारी की बहुत शानदार क्वालिटी है, आपको करना भी चाहिए। लेकिन इतने सारे हो जाते हैं कि कंफ्यूजन भी होता है, बहुत ज्यादा हो जाने से कंफ्यूजन भी होता है, और हम कितना याद रखेंगे जब वो प्रैक्टिस में नहीं रखते हैं, ये भी एक दिक्कत होती है। तो हम कुछ चीजों को ही पहले चर्चा करें, और फिर इसके बाद अनिवार्य जो है उनको ध्यान रखें, और जो उसके बाद है जहां तक याद रहे ठीक है, नहीं रहे तो कोई बात नहीं है। पहले मैं चाहूंगा कि आप गुणा देखें, 2 अंकों का, 3 अंकों का। सामान्य तो अब जब हम गुणा करते हैं जिस सामान्य विधि से, तो उसके अलावा थोड़ा सा हट करके आप जैसे जानते हैं, मान लीजिए कुछ भी अगर मैं लिख रहा हूं, नया दे दो भाई, 25, 35, तो
यहां आप क्या करते हैं, जल्दी से करो भाई, आप लोग भी बताते जाए। तो यहां आप क्या करते हैं, जो ट्रिक विधि है, इससे आप क्या करते हैं, पहले गुणा करते हैं आप, इसका इसमें गुणा कर देते हैं, फिर इनका गुणा करते हैं, जैसे कर रहा हूं उससे देखें आप। 5 25 हो गया, 5 दूना 10, 25 हुआ था, 2 बचा था, 5 दूना 10 ये, और 5 दिया 15 ये सबको जोड़ा जाता है। आप लिखे ना, आप ऐसे ही जोड़ पाने में माहिर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, नहीं न जोड़ पाए आप। कितना हो गया ये कुल? ये 27 हो गया, तो यहां 7 रखेंगे, 2 बच गया फिर से आपका, और फिर से जो बचा है आपका उसको क्या करेंगे, 3 दूना 6, अब इस पर आ जा रहे हैं आप, तिरक छोड़ करके 3 दूना 6 और 2 ये जोड़ दे रहे हैं, कितना हो जा रहा है? करके बताना भाई, गलत हो बताना उसको, और जो भी लिख दे रहा हूं आप लोग तैयार भी रहिए उसको करके। भले ही वो मोबाइल में से क्या है वो कैलकुलेटर ही रखो, लेकिन गलत ना हो, बोर्ड पर ना गलत हो, कम से कम ये चीज चाहिए। कुछ भी लिख दूं, आप भी चाहे तो बोल सकते हैं इसमें। इस तरह से आप कर सकते हैं, 2 अंकों की, 3 अंक का भी लिख दे रहा हूं, ऐसे कुछ कर लीजिए आप, जैसे 87 हो गया और 52 हो गया। ठीक, अभी कह रहे हैं, मैं करते भी जा रहा हूं। ठीक है, देखें आप, फिर से उसी तरह से मैं कर रहा हूं, थोड़ा दूर दूर लिख दे रहा हूं आपको, जो भी लिख रहा हूं 87 52, क्योंकि अभी आधार है। पहले क्या कर रहा हूं, इससे आप गुणा कर लें आप, क्या हो गया, 1 बच गया है। फिर इन दोनों का तिरक मतलब गुणा करने के बाद क्या करते हैं, जोड़ दें उनको इसमें ना, कितना हो गया है, ठीक है, 8 दूना 16, 7 5 35, 16 और 35 जोड़े कितना आएगा, 51। तेज पे रखेंगे नहीं, 35 और 16 जोड़ेंगे 51, 51 1 52, तो यहां पर लिखेंगे आप 2, 5 बच गया आपका, सही है। और फिर क्या, 8 बचे 40 और 5 हो गया, सही है, देखिए बताना भाई, सही हो गया। इस तरह से आप इनको रखें, ये करें, और इस तरह से आप बहुत सारे, कम से कम 10-10 लगा करके आप स्वयं तब जाकर के इनको चेंज करें, आप 10-10 लगा करके कम से कम, ताकि प्रैक्टिस रहे, और जिनका पहले से है कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें 3 अंक का देखते हैं, जैसे कुछ भी लिख दें, 1 2 3 3 2 1, थोड़ा दूर दूर लिख दिया हूं कि समझना है। इसका भी ठीक उसी तरह से करेंगे, बड़ा है, थोड़ा सा जटिल हो ही जाएगा। ये कितना हो गया, 3, पहले इन सभी गुणा करना है सीधा सीधा, ये 3 हो गया। इसके बाद इन दोनों का आपस में गुणा जैसे आपने किया था उस तरह से करेंगे ही, कोई हासिल इसमें है नहीं। 6 2 कितना हो गया, 8 आपने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी नहीं है कुछ हासिल। फिर इसके बाद विकर्णवत आप करेंगे, ये करके और इन दोनों को करके आपस में जोड़ के फिर से लिख देंगे, मतलब क्या हो गया, ये 1 हो गया, ये 9 हो गया, और ये 4 हो गया, 1 9 4, आप देख पा रहे होंगे, 1 9 4, ये जोड़ देंगे, कितना हो गया, ठीक। तो यहां पर लिख दिया आपने 4, 1 बच गया इसमें। अब फिर इसमें करेंगे आप, ये कितना हो गया, 2 6 8, और 1 ये था, कितना हो गया, 9, और फिर इसको लास्ट में सीधा कर दे, कितना हो गया, 3, सही हो गया, सही है, ठीक। इस तरह से आपने 3 अंकों का देखा। एक आधा और कर दे रहा हूं 3 अंकों के लिए, इसको रहने दीजिए यहीं पर, उससे भी मिला लेंगे आप, कुछ भी देखें, 5 3 6 2 3 4, कुछ भी लिख दीजिए, इनको करिए आप ठीक उसी तरह से। और फिर 5-7 उदाहरण लिख दूंगा, तब तक से दूसरा काम होगा, उनके ऊपर आपका ध्यान रहेगा, 2 अंक और 3 अंक का। यहां पर ध्यान देते हैं फिर से, जो किया जा रहा है उसी को, ये क्या करना है यहां पर, ठीक, इसका गुणा कर दिया आपने, कितना हो गया ये, यहां पर बच गया ये 2, करे हुए 2। फिर से आप क्या कर रहे थे, गुणा कर रहे थे तिर्यक, इसमें शुरू हुआ हमें पहले, आप 12 18, कितना हो गया, 30 और 2, ठीक हो गया, यहाँ पर 2, अब यहां हो गया 3। अब क्या कर रहे थे आप, विकर्णवत गुणा कर रहे थे, 20 12 32 और 3, और ये भी जोड़ना था, 20 ये 12 32 और ये 9, कितना हो गया, 41 और ये 3, कितना हो गया, ठीक, 44 4, अब यहाँ 4 हो गया आपका। अब क्या कर रहे थे आप, अब इनका कर रहे थे चलिए का, 15 6 21 और 4 25 5, और इसके बाद देखिए क्या हो गया यहाँ
5 दूना 10। हाँ एक बात ध्यान रखिएगा, 25 2 और था इसमें ना, 25 हो रहा था, 2 बच जा रहा था, 5 दूना 10 और 2 सही है। बड़ा करके देख लो, मोबाइल में ही बड़े करो, हो गया है सही है। तो इस तरह से आप इन दोनों को देखिए, 3 अंक और 2 अंक का गुणा ये आपने देखा था अभी। अब ये भी आप कर सकते हैं कि एक 2 अंक का हो एक 3 अंक का हो तो भी हो जाएगा, या एक 1 अंक का है एक 3 अंक का हो तो भी हो जाएगा। उसको भी मैं बल्कि कर ले रहा हूं, इसके बाद कुछ दे दे रहा हूं आप उसको हल करने के लिए, इनको मिटा दे रहा हूं। फिर से आप देखें, जैसे एक आध छोड़ देना चाहिए था आपके उदाहरण स्वरूप, नहीं छोड़ पाया हूं, फिर से लिख के सही का बल्कि छोड़ दूंगा एक उदाहरण और इसके बाद एक कर दूंगा, दे दूंगा आपको। जिसे क्या कर रहा था कि 3 अंक और 2 अंक अगर हो तो आप 2 अंक और 3 अंक का रखें या 3 या 2 अंक का रखें, उसमें तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो कोई 3 अंक का जैसे रख दे रहा हूं, 4 3 2 5 6, ठीक। अगर इसका करना है आपको, विधि वही, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहां क्या करना है प्रैक्टिस करेंगे तभी वो जुबान पे आएगी या निगाह पे चढ़ेगा। कितना हो गया, फिर से 2, फिर से क्या करना था आपको, एक इसमें कैरी हुआ है, ये कितना हो गया है, ठीक, कितना हो गया, 18 10 28 1 9, 2 बच गया यहां पर, ये जो 2 इस बार बचा है फिर से उसको जोड़ना है आगे। क्या करेंगे आप, ये 24, ठीक, और यहां जो होता तब ना आप विकल्प करते हैं, नहीं ये तो करेंगे ही नहीं आप, इस बात को ध्यान रखेंगे आप। यहां जब था तो आपने कर दिया 24, और यहां था ही नहीं तो करेंगे ही नहीं, लेकिन यहां तो इसको उपलब्ध है ना, तो 24 15 2 जोड़ देंगे आप, 24 15 और 2 को कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। 24 15 2 आपने जोड़ दिया, 41 हो गया है, एक लिख दिया आपने, 4 बच गया यहां पर। अब जो करना था लास्ट वालों से, 4 5 20 और 4 ये कितना हो गया, 24। देख लो भैया हो जा रहा है सही। तो इस तरह से आपने क्या देखा कि 2 और 3 अंक, एक 2 अंक एक 3 अंक, या एक 3 अंक और एक 2 अंक, उसका भी हो जा रहा है, ठीक। 2 और 2 अंक का हो जा रहा है, 3 और 3 अंक का हो जा रहा है, 1 अंक का कोई दिक्कत नहीं हो तो उतना ही आसान पड़ेगा। तो इनके सहारे कुछ और यहां पर मतलब काम दे दे रहा हूं अभी, इसको आप कर लीजिए जल्दी से, और उसी में थोड़ी देर के बाद मैं आगे चर्चा करूं, थोड़ी देर के बाद ये कर दूंगा। कुछ लिख दूं जैसे 42 56, इसमें इधर लिख दे रहा हूं, 42 गुणे 56 यहां लिख दिया, थोड़ी देर के बाद बताएंगे आप। फिर 85 गुणे 85, आप देख पा रहे हैं एक बार ये वर्ग भी हो गया, तो वर्ग वाला भी विधि लगा सकते हैं या ऐसे ही हो गया है। फिर ये हो गया 3 अंक का, ये भी 3 अंक का हो गया। फिर इसके बाद एक 3 अंक 2 अंक का दे दे रहा हूं, ये हो गया। इस तरह से आप इनको हल करके इनके सामने रखे रहें। चर्चा थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, और इन्हीं सब चीजों के सहारे, जिसे इसको छोड़ दिया हूं करने के लिए, पीछे को छोड़ देना चाहिए था, लेकिन जहां तक उम्मीद है कि आपको होगा, एक और 3 अंक का बल्कि करके छोड़ दे रहा हूं यहां, कि लोग इसको लगाते समय उदाहरण के लिए मिल जाएगा, जिसे 4 5 2 2 4 5 ऐसा करा दीजिए आप, इसलिए कर रहा हूं कि ये उदाहरण स्वरूप रहेगा तो लगाते समय फायदा होगा वहां। फिर कैसे कर देंगे आप, कितना हो गया, 0, फिर 25 और 8 कितना हो गया, 33, और एक इसमें का था 34। फिर क्या करना था आपको, विकर्ण वर्ग 20 और 4, 20 और 4, और 5 के 20, 20 4 24 और 20 44, बचा था इसमें 3 बचा था, 47 हो गया, 7 4 बचा हुआ है। अब क्या है, 16 और 10, 16 और 10 कितना हो गया है, 26 और 4, सही है ना ये, 30, क्या हो गया यहाँ 3, फिर क्या हो गया इनमें, अब 8 और 3 11, सही हो तो बताना भाई, सही है, ठीक। तो ये आपके यहाँ ये उदाहरण हो गए 2, एक ये है एक ये है, इनके सहारे आप उसको हल कीजिए। अब मेरा ये पहले कराने का अर्थ ये था
बहुत सारे जो ट्रिक्स हैं, मान लीजिए आपको 2 अंकों का वर्ग निकालना है, ठीक, आसान होता है, लेकिन अगर भूल गए हैं आप ट्रिक्स तो ये तो काम करेगा। 3 अंकों का वर्ग निकालना है, इसके ज्यादा आसान ट्रिक्स हैं वो, लेकिन इतने ट्रिक्स हो जाते हैं कि कभी कभी प्रैक्टिस के बिना दिक्कत होने लगती है। तो ये तो आपके पास है, मतलब बात समझिए आप। जैसे अगर मैं 56 का वर्ग आपसे अभी खोज रहा हूं, ठीक, तो 56 का वर्ग ऐसे तो निकालने आप दूसरी भी ट्रिक्स है तो आप जानते हैं, इससे भी आसानी, इन सभी से भी आसानी तरीके से थोड़ा सा लगाते हैं। कैसे लगाते हैं आप, क्या कर देते हैं आप, जैसे कि इसका 25 लिख दिया, इसका 36 लिख दिया, मान लीजिए 56 का वर्ग था यहाँ, ये निकालना था आपको, क्या करते हैं, इसका वर्ग लिख दिया आपने, इसका वर्ग आपने यहां लिख दिया, हो गए। फिर आप क्या करते हैं कि इनका गुणा करके 2 से और गुणा करके 1 अंक छोड़ करके आप जोड़ देते हैं, हो जाता है, पहले से भी आपको पता है। जैसे क्या हो गया, 30 और 30 दूना 60, 1 अंक इधर छोड़ देते हैं आप, और इसके बाद आप 60 लिख देते हैं। कितना हो गया, 6 3 1 और ये हो रहा है, सही है, ये तो हुआ। लेकिन जो मैं कह रहा हूं कि अगर ये भूल गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ये तो पता है आपको, अगर 56 और गुणे 56 भी लिख रहे हैं तो क्या 6 36 और इन दोनों का जोड़ करके 30 30 60 और 3 63 और फिर से इनका 25 और 6 31 हो गए। तो कोई जरूरत नहीं उस ट्रिक्स को याद रखने की, या याद रहे तो ठीक है, लेकिन इसमें तो इतने ट्रिक्स होते हैं, हर दशक में एक ट्रिक्स है। हर दशक का मतलब आप समझ पा रहे होंगे। अभी आप, हाँ, जैसे कि आप 5 का निकालना हो, जैसे कि अंत में 5 है, जैसे 75 का निकालना हो, 65 का निकालना हो, इस तरह से और भी दूसरी विधियां हैं, आसानी भी हो जाती हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। या आप 90 के दशक में जैसे आए, और भी आसान हो जाता है, उसमें भी तरीके हैं, 91 92 93 94, हर दशक में अलग अलग ट्रिक्स हैं। लेकिन उतने सारे ट्रिक्स हम याद करने जाए उसके अपेक्षा एक तो पहले ठोस रखिए आप, ये किसको हल कर दे रहा है, जो 2 अंकों का गुणा है वो 2 अंकों के वर्ग को भी ठीक रख दे रहा है। इसी तरह से मैं आपसे ये उम्मीद रखूंगा कि आप 3 अंकों का अगर वर्ग निकालना हो तो भी आप इससे उस काम को कर जाएंगे, ठीक है ना। ये और 3 अंकों का जो वर्ग आप निकालते हैं उसकी भी तमाम सारे ट्रिक्स हैं, लेकिन उसमें भी दशक वाइज है, उसमें भी दशक वाइज। जैसे कि 111 का आपको करना हो, ठीक है, कितना आसानी से हो जाता है वो। मतलब आप हर दशक में लेकर के अलग अलग उसके ट्रिक्स हैं, लेकिन उतना ज्यादा ट्रिक्स जब हम जानते हैं कि अगर प्रैक्टिस में नहीं रहते हैं तो छूट जाते हैं, भूलते हैं, दिमाग से उतर जाते हैं, वहां दिक्कत होती है। तो ये तो काम करेगा। तो पहली जो आपकी प्राथमिकता है वो ये हो कि 2 अंक 3 अंक तथा 2 और 3 अंक का गुणा ये आपका क्लियर होना चाहिए, और इतने सारे इसका प्रैक्टिस करें आप, ठीक। इसके बाद कुछ और चर्चा कर देता हूं, थोड़ा सा समय बचा होगा तो वर्ग, वर्गमूल, घनमूल। तो वर्ग तो आप समझ ही जा रहे हैं, आप वर्गमूल और घनमूल की बस चर्चा कर देता हूं थोड़ा सा, और फिर इसके बाद इसका आंसर दे दे रहा हूं, बंद कर दे रहा हूं। वर्गमूल और घनमूल की जहां तक बात है, इसको भी आप जानते हैं, पहले हल तो करते ही हैं। तो कुछ आप संख्याएं बता दें, जैसे कि वर्गमूल और घनमूल। जैसे कि मान लीजिए किसी को 2704 किसका है, रुक जाइए एक मिनट, बोलना नहीं है, 2704 याद होगा बेशक, चलिए इसका वर्गमूल निकालना है, ठीक। कुछ और लिख दे रहा हूं, जैसे 90 25 है, इसका निकालना है, या फिर 40 96 है। वर्ग और घन दोनों होता है क्या इसका, ठीक ठीक, सही बात है, ठीक है। या ये तो 4 अंक हो गए, 3 अंकों का कुछ लिख दे रहा हूं, ये क्या अभी वर्गमूल आपको निकालने के लिए लिख रहा हूं। 3 अंकों का कुछ लिख दे रहा हूं, जैसे कि, ठीक है, 961 है, या 729 है, ठीक है, 576 676 इस तरह से, या 884 भी है, किसका है, 784 है, सही है। अच्छा, इन सभी का देखते हैं। ऐसे छोटा 2 अंक का हो तो ये तो हम जानते हैं, ये भी हम जानते हैं कि कितने, अगर 2 अंक की संख्या है तो वर्ग में कितने अंक का होगा, 4 अंक का। 4 या 5 अंक है तो वर्गमूल में कितने अंक होंगे, ये भी तुरंत तुरंत आपको सोचना है। सभी चीजों को मैं नहीं लेके आ सकता। 4 या 5 अंक के संख्या का वर्गमूल निकालेंगे तो कितने अंक में आएगा, 2 अंक में, ठीक। 6 या 7 अंक का रहेगा तो, 2 या 3 अंक का रहेगा तो
होता है ना, एक अंक का। 2 या 3 अंक की संख्या है तो उसका वर्गमूल 1 अंक में आएगा, ठीक। 1 या 2 अंक का, 1 या 2 अंक का रहेगा तो 2 या 3 या 4 अंक का है तो 2 अंकों में, 4 या 3 या 4 अंक का हो गया ना वो तो, 5 या 6 अंक का है तो 3 अंक का, 7 या 8 अंक का है तो 4 अंक में। ये भी चीजें सब ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, इनको निकाल के देखते हैं आप। जैसे इधर कुछ छोटे थे तो इसका कैसे निकालते हैं? जैसे आप क्या करते हैं, पहले ये ध्यान रखते हैं कि एक जो होगा वो किसका होगा, एक किसका किसका होता है, ठीक है ना। ये 1 और 9 का, इसको अगर मैं यहां पर कर रहा हूं तो ये क्या होगा कि 1 का होगा या 9 का होगा, ठीक है ना। ये इसमें कितना अंक आप लेते हैं, ठीक है ना। ये किसका है, 31 का आप जानते हैं। 2 अंक इसमें आप खत्म कर लेते हैं। इसके बाद जो बचा इसका, तो अब या तो आप जैसे कि ये तो 3 का क्लियर हो गया है, ये तो 3 का हो गया है। लेकिन अगर इससे छोटा भी रहता, इससे बड़ा भी थोड़ा रहता और 16 से नीचे रहता तो भी आप क्या रखते, 3 ही रखते हैं, तो भी आप 3 ही रखते। तो यहां तो क्या हो गया 3। अब 3 इसके साथ जाए कि इसके साथ जाए, ये तो है ना, ये कितने का है, 31 का है ना। तो 2 चीजें हो जा रही हैं, किसके साथ जाए इसके लिए क्या करते हैं आप, बिल्कुल पास का देखते हैं कि किसके पास का हो रहा है। ये कितना है, 961 है, 950 में है। ये कितना है, 9 है, उसको छोड़ दीजिए आप, ये 9 है। और आप जो 3 का देख रहे थे, ये कहां से कहां तक के देखेंगे आप, या तो 9 या तो 4 वाला जो होगा वो 16, किसके करीब है वो जो 9 है किसके करीब है, 9 ही है। तब 9 या 9 के करीब रहेगा तो क्या रखेंगे आप, छोटे वाले को रखेंगे, हो गए। तो ये है, पहले से भी आप जानते हैं सभी चीजों को, लेकिन ध्यान से उतर जाता है। जैसा अभी आप तक मुझे लग रहा है कि ध्यान से जैसे उतरा हुआ, कितना हो गया, 31 हो गया, ठीक है ना। इसको अभी मिटा दे रहा हूं ताकि थोड़ा सा दिक्कत हो रही है जगह कमी से। ये कितना था यहाँ पर, इन सभी को मिटा दे रहा हूं, 729 का निकालना था आपको, ठीक। क्या रखेंगे आप, 9 लास्ट में है, जल्दी से करें आप। कितना आएगा, 3 या 7। यहां पर या तो 3 हो सकता है या 7 हो सकता है। 7 वाले का करेंगे तो भी लास्ट में रहे, 3 वाले का करेंगे तो भी होगा। 2 अंक तो हो गए, 2 अंक हो गया उसमें आप। अब आते हैं आप 7 का। तो 7 का जो आप करते हैं वो किसके नजदीक, जैसे 7 का आप जो करते हैं तो किसमें है, ये किस वाले में है, 2 वाले में है कि 3 वाले में है कि 4 वाले में है, उससे अधिक नहीं होना चाहिए। किसमें है, 2 वाले में। 3 वाले में 9 या 9 से ऊपर का रखेंगे, 4 वाले में 16 या 16 से ऊपर का रखेंगे, 2 वाले में 4 या 4 से ऊपर तक रखेंगे, 8 तक, 4 से लेकर 8 तक रखेंगे। इसमें तो क्या रखेंगे इसके बदले, तब 2। लेकिन एक बात और फंस जा रही है कि मैं इसमें लिखूं, इसके साथ लिखूं कि इसके साथ लिखूं, ये भी तो बात है ना। अभी ये तो हो गया, लेकिन किसके साथ लिखूं अगर ये हमें देखना है तो हम ये देखेंगे कि जो 7 है वो 4 या 9 के पास, ठीक है ना। ये 4 या 9, 2 या 3 ही बारे में सोच रहे थे आप, 4 या 9 के पास है। तो जो 7 है वो किसके पास ज्यादा है, 9 के पास है। इसमें 3 का अंतर, इसमें क्या रखेंगे आप, बड़ा वाला तो बड़े वाले के साथ रखेंगे, गया किसके साथ, इसके साथ। कितना हो गया, 27, सही है ये। ऐसे आप इसको निकालते हैं। मैं बहुत ज्यादा उदाहरण नहीं दूंगा इसलिए कि आप पहले से जानते हैं, बस मैं जानता हूं कि थोड़ा सा मिश्रा हुआ है। फिर से आप जो लिखे थे उनको भी देख लें आप, या जो बचा हुआ है यहाँ पर, जैसे 2704 ही है, इसको देख लेते हैं आप। 4 किसके अंत में आएगा, या तो 2 का होगा या तो 8 का, ठीक है। ये 8 रखें या 2 रखें, 2 अंक हो गया। 25 जो रख रहे हैं हम, क्योंकि या तो 5 का या तो 6 का जा रहा है, तो 5 ही वाला करेंगे आप। 6 का 36 है, उससे ऊपर वाले के लिए करेंगे, 5 हो गया। ये बात जरूर फंस रही है कि आप 8 मतलब 5 को 8 के साथ जाएंगे कि 2 के साथ जाएंगे। क्या करना, 27 है, या तो 25 या तो आप 36 इसी में सोच रहे थे, यही बात है ना। तो इसमें जो सोच रहे थे आप कि उस किसमें होगा, तो 27 यहां पर रख रहे थे, किसके साथ जा रहा है, मतलब छोटा वाले के साथ, तो छोटा वाला ले लेना है, सही है। ये 52 का होगा ही, किसके साथ गया है, 2 के साथ गया, मतलब इसका हो गया, इसका 52 हो गया। इस तरह से आप वर्गमूल निकाल ले रहे हैं। पहले से आप जानते हैं, फिर से मैं कह रहा हूं, आप उन सभी को रिवाइज कर जाएं। इसी तरह से घनमूल की भी चर्चा कर दे रहा हूं और इसका आंसर लिख दे रहा हूं, बंद कर दे रहा हूं।
लेकिन इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। खासतौर से जिन्होंने आईबीपीएस भरा है उसके लिए, जैसे घनमूल जब हम निकालते हैं तो और भी आसान है। कोई संख्या जैसे कि आप मैं कह रहा था थोड़ी देर पहले आपने लिखा था 40-96, ठीक ना? तो आपने कहा था कि वर्ग भी है और घन भी है, सही बात है, वर्ग भी है घन भी है। वर्ग किसका है ये? ठीक है, 64 का वर्ग है और 16 का क्यूब है। फिर से इसी को देख लेते हैं ताकि कैसे निकलता है। 64 का वर्ग आप तो निकाल लेंगे उसमें, 16 क्यूब, जब क्यूब हम निकालते हैं तो इसी तरह की विधि वो भी है, 3 अंक इसमें कर लेते हैं। अच्छा, आप ध्यान रखेंगे 6 जो है ये किसके घन में आएगा? 6 के ही। आप देख के एक बार देख सकते हैं, जल्दी से आप देख लें इस बात को। 1 का घन का आएगा तो कितना आएगा? 1 का घन में 1 ही आएगा लास्ट में, ठीक है। 2 का 8, 3 का 7, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 7 का 3, 8 का 2, 9 का, है ना ये? और यहाँ बस वही आप देख रहे हैं, एक एक कुछ दूसरा नहीं हो सकता। 6 वाले का 6 ये तो था, 6 वाले का 6 ही था। 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, सभी संख्या होंगे 1, 2, 3, 4, 5 इसी में समाहित हैं। 9 में से कोई अंक रहेगा आपका, और वो रहेगा तो लास्ट में जो है उनका क्या होगा, ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी पड़ती है। इसलिए यहां पर क्या होगा, किसका होगा ये? तो 6 रहेगा तो 6 तो रहेगा ही। 6 अगर है तो किसका हो सकता है, ये नहीं आप करेंगे कि 6 का जैसे कि 34 है तो उसको नहीं देखा जा रहा है, ये देखा जा रहा है कि किसका हो सकता है, उसको आप लास्ट में लिख देंगे। यहां पर आपने लिख दिया 6, 3 अंक गया इसमें, 3 अंक की बात कर रहा था। इसके बाद अब बात आई 4 की, तो आप 1 का घन लिखते हैं या 2 का घन लिखते हैं? 1 का घन लिखते हैं तो 1 होता है, 2 का घन लिखते हैं तो 8 होता है। इसके नीचे ही रहना चाहिए, 8 या 8 से ऊपर रहता ना तब जाके आप 2 लिखते, इसके नीचे ही, जैसे कि आप वर्ग में देख रहे थे, ठीक यही विधि यहाँ पे। तो किसके साथ जाएंगे आप? 1 हो गए, 16 का हो गए। इस तरह से आप घनमूल निकाल लेते हैं, वो और भी आसान हो जाता है। कुछ और भी देख लेते हैं, जैसे कुछ बोल दो तुम लोग। 17,576, अगर इसका घनमूल निकालना है, इसका घनमूल ये हो गया था, वर्गमूल जो है ये हो गया था। चलिए इसको निकालें, फिर उसी तरह से निकालते हैं। 6 ही हो गया, कुछ दूसरा वाला भी बोलो। 6 ही हो गया, ठीक है ये, और इसमें 3 अंक हो गया, 17 है, किसके साथ जाएंगे आप? 2 या 3, तो किसके साथ रहेंगे आप? 3 या 4 किसके साथ रहेंगे आप? 2 के साथ, 3 के साथ, 2 के साथ रहेंगे आप, सही बात है। 26 का सही है ये, क्योंकि 3 या करते तो 27 या 27 से ऊपर वाले जाते, सही है ये। एक आधा बोले आप, 6 का हटा करके कुछ बोलो। 5,832, इसका घनमूल निकालना है, तुरंत हो जाएगा। 2 लास्ट में है, किसका होगा? 8 का है, ठीक है। ये तो हो गया 8 और 3 अंक इसमें गया, बचा 5, क्या लिखेंगे आप? सही है ये? नहीं लिखेंगे, 1 लिखेंगे आप, इसलिए कि 2 जब लिखेंगे तो 8 या 8 से ऊपर संख्या रहता तब भी तो 5 ही है ना, उसे ना 8 से नीचे मतलब 7 तक अगर है ना, तो आप उसकी जगह क्या लिख दें? 1 लिख दें। 18 हुआ इसका, क्लियर है? सही हो रहा होगा या मिला लेना। इस तरह से आपने देखा वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, ये तो देख लिया आपने। लेकिन जो ये चीज आपने शुरू में पढ़ा उसको कि 2 अंक 3 अंक का गुणा या 2 और 3 अंक का गुणा, उसको ठीक रखिए, क्योंकि बहुत सारे आपके छोटे छोटे जो ट्रिक्स हैं वो भूल भी जाते हैं। तो इस पर आप काम करेंगे। इनका मैं आंसर अब लिख दे रहा हूं जल्दी से, जैसे बोलो भैया। 23-52, इसका है ये 23-52 हो रहा है, इसमें 72-25 हो रहा है, ये 28,350 हो गया, ये 1,86,544 है। इसको भी बोल दो 18,000, ये है, ठीक लिखा हूं ना? फिर मिला 90। तो ये है, और कुछ और भी चीजें अगले भी कभी मौका मिला तो इस तरह से करूंगा। लेकिन मुख्य रूप से प्रैक्टिस की बात है उसमें, जो लोग आईबीपीएस का भरे हैं मुख्य रूप से प्रैक्टिस की बात है, उस हिसाब से आप करें। अगला वीडियो हो सकता है कि रीजनिंग का लेके आऊं इसमें, इससे संबंधित, या इससे पहले एक आ गया होगा तो आगे उसको बढ़ाऊंगा।